अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको मूवमेंट निकालने का किसी भी एक्सिस के अलोंग तो मैंने बहुत इसका जो है वो डिटेल लेक्चर दिया था। आज हम सवालात की तरफ आते हैं जिसको मैंने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी बोला था। लेट्स फोकस ऑन दी फर्स्ट क्वेश्चन। द फोर्स F is applied to the handle of the box wrench. Determine the component of the movement of the force about the Z axis which is affecting in loosening the bolt. अब एक बंदा है जो अपनी फोर्स लगा रहा है इस रेंच के ऊपर और बोल्ट को लूज़ करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे कि जो है हमारे पास मूवमेंट हमें फाइंड करना है जी एक्सिस पर, उसने लिख दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक्सिस के अलोंग जब मूवमेंट फाइंड करते हैं तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, एम इक्वल टू यू डॉट आर क्रॉस एफ। बच्चे जो है वो अक्सर इसी के अंदर कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पे वेक्टर एनालिसिस करनी है, कहाँ पे स्केलर एनालिसिस करनी है, कहाँ एफ डॉट डी यूज़ करना है, कहाँ पे आर क्रॉस एफ यूज़ करना है और कहाँ पे ये यू डॉट आर क्रॉस एफ करना है। बच्चे इन तीनों चीज़ों को मिक्सअप कर देते हैं। हालांकि कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है। मैंने आप लोगों को बताया कि 2D प्रॉब्लम्स के अंदर हमारे लिए अफेक्टिव जो है वो स्केलर एनालिसिस है, सही। तो उसके लिए हम एफ डॉट डी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जब 3D की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो उसके अंदर हमारे लिए जो अफेक्टिव है और मोस्ट कन्वीनियंट ईजीएस्ट है वो वेक्टर एनालिसिस है, जिसके अंदर हम आर क्रॉस एफ करते हैं। इसी तरह वो दोनों तो फॉर्मूले हो गए जब हमें किसी पॉइंट के गिर्द मूवमेंट निकालना है। अभी हमें किसके कहाँ पे निकालना है, एक्सिस, चाहे वो जी हो, एक्स हो, वाई हो, ए बी हो, ओ ए हो, कोई भी नाम दे दें, लेकिन अभी उसने क्या बात कर दी है, एक्सिस। जब भी बात एक्सिस की आ जाती है सो वी हैव टू यूज़ द फॉर्मूला एम इक्वल टू यू डॉट आर क्रॉस एफ। यू स्टैंड्स फॉर यूनिट वेक्टर, आर इज़ द जो है पोजिशन वेक्टर एंड एफ इज़ द फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्शन। लेट्स मूव फर्दर। तो हमने जो है वो फोर्स यही हम गिवन है, जी एक्सिस पे हमें मूवमेंट निकालना है। तो जी एक्सिस का फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेंगे, यूनिट वेक्टर लेंगे। तो यूनिट वेक्टर मैं आपको बता चुका हूँ, जब बात जी एक्सिस की होती है तो आई एंड जे कॉम्पोनेंट क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। तो आइए जो है हम इसको शुरू करते हैं। अब हमें फोर्स का आर क्रॉस एफ करना है। तो आर मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी आप कोई भी जो है वो आर कहीं से भी ले सकते हैं, बट शर्त क्या है कि वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे होना चाहिए। तो मैं अगर ओ से यहाँ तक का डिस्टेंस लूँ तो ये लाइन ऑफ एक्शन पर है। मैं यूनिट पोजीशन वेक्टर निकाल लूँगा। पोजीशन वेक्टर मुझे आप देखें इस फिगर के अंदर गौर से फिगर आउट करें। तो ये देखिए, पहले हम जो है वो यहाँ से हमें यहाँ पहुँचना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सी चलेंगे। सी किस पे चलने, एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो सी आ जाएगा। फिर हम वाई पे चलेंगे बी। लेकिन अब देखें वाई की ओरिएंटेशन कहाँ पर है, यहाँ पर है। यहाँ पे वाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा। तो इसके अंदर आपको गलती नहीं करनी। बच्चे जो है वो पोजीशन वेक्टर ही कभी कभी गलत निकाल देते हैं, तो फिर बाकी उनका पूरा सवाल ही जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और गलत हो जाता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो वाई इस तरफ है तो नेगेटिव वाई यानी माइनस बी हो जाएगा ये। तो सी कॉमा माइनस बी और फिर हम ऊपर जा रहे हैं ए, तो जी के पैरेलल है तो पॉजिटिव ए आ जाएगा। तो हमारे पास आर के आ गया सी माइनस बी और ए। तो अब देखें मैंने ये सॉल्व किया, इसका मैंने रफली सा स्ट्रक्चर बना लिया। ये मेरे पास फोर्स आ गई। तो अब मैं क्या करूँगा, ए मैंने 3, बी मुझे 8 गिवन था, सी मुझे 2 गिवन था। फोर्स मुझे ऑलरेडी कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, ए टाइम माइनस जे प्लस के। तो मैंने क्या किया, आर क्रॉस एफ डॉट के क्यों किया, के का मैं आपको रीज़न बता चुका हूँ, बिकॉज हमें जेड एक्सिस पे मूवमेंट निकालना है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता कि हमें वाई एक्सिस पे निकालना है तो मैं डॉट जे लेता। इसी तरह अगर लिखा हुआ होता कि मुझे एक्स एक्सिस पे निकालना है तो मैं डॉट आई लेता। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा। तो आर मैं निकाल चुका हूँ। आर मैंने आपको बता दिया कि डायग्राम से मैंने जो है वो बड़ा जूम इन करके आप लोगों को बता दिया कि कैसे निकला, और ये नेगेटिव का भी कैसे हुआ ये भी बता दिया। के मैंने ये बता दिया कि 0 आई जे के आई जे 0 हो जाएंगे और के 1 हो जाएगा। फिर मैं मूवमेंट का फॉर्मूला लगाया। अब मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया था कि मैंने इसको क्या नाम दिया है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो आप इसको इस फॉर्मूले के नाम से याद रख सकते हैं, सही है, क्योंकि बच्चों को याद रखने में इस फॉर्मूले को मुश्किल होती है। तो इसलिए मैंने इसका नाम दे दिया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब मैं एम सी निकालूंगा। तो मैंने क्या बताया था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है, अंदर ऊपर जैसे कि आप आर क्रॉस एफ लेते थे तो यहाँ आई जे के आता था, लेकिन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जब फॉर्मूला यूज़ होगा, जब हमें किसी एक्सिस के अराउंड मूवमेंट निकालना होगा, तो फिर हम ऊपर यूनिट वेक्टर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर। और वो यूनिट वेक्टर कौन सा होगा, जिस एक्सिस के अलोंग भी निकालना होगा। अगर जी एक्सिस है तो 0 0 1, वाई एक्सिस है तो 0 1 0, इसी तरह एक्स एक्सिस है तो 1 0 0। बाइनरी लैंग्वेज अगर आपने पढ़ी होगी तो आप लोग समझ जाएंगे।
अच्छा जी, अब दूसरी लाइन के अंदर क्या आता है, आर आता है। तो आर मैंने ये निकाला हुआ सी माइनस बी है, सी की वैल्यू 2 थी, 2 पुट करी, बी जो है वो 8 था, -8 आ गया और 3 आ गया। अब तीसरी लाइन के अंदर फोर्स वाले कॉम्पोनेंट अगर मैंने तीनों को सॉल्व किया तो मेरे पास 62 पाउंड आ गया। सो यही बोला हुआ था आपको इस क्वेश्चन के अंदर कि हमें जो है वो मूवमेंट फाइंड करना है जेड एक्सिस के ऊपर, तो क्या अफेक्टिव हो किसके अंदर, इस बोल्ट को लूज़ करने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू।